जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा कांत। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। बस आगे नहीं बढ़ना है। क्या कह रहे हैं? जगाया तुमने कितनी बार, न हुआ चिर निद्रा कांत। क्या कह रहे हैं? जगाया तुमने कितनी बार। कोई सोने का नाटक कर रहा है, प्रश्न है वो कब उठेगा। उसको कितना देर तक हिलाओ, उठाते रहो, उठेगा क्या? नहीं उठेगा। वो कब उठेगा? जब स्वयं उठना चाहे तब उठेगा। आप पकड़ रहे कि मेरी बात को? उदाहरण समझना। जगाया तुमने कितनी बार, नहीं हुआ चिर निद्रा कांत। तो कह रहे ये अंत क्यों नहीं हुआ? अनादि की निद्रा अभी तक क्यों नहीं मिटी? मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। कह रहे ये मोह का मदिर मतलब मोह रूप उन्मत्तता। मदिर सम्मोहन ममता का, सम्मोहन दो शब्द है, मदिर और सम्मोहन। सम्मोहन क्या होता है? सम्मोहन मतलब उस समय ये जीव कुछ भी करता है। सम्मोहनी विद्या भी होती है कि जैसे मैं कहूँ वो अपने आप मेरे इशारे पर नाचने लगता है, ऐसा भी होता है। तो इस मोह के इशारे पर मैं नाच रहा हूँ। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। और मैं इससे क्या हो गया? बेचेत हो गया। मेरी चेतना का ही अभाव हो गया, जड़ जैसा हो गया। बात क्यों समझा रहा हूँ? आज जो अपना प्रकरण चल रहा है उससे रिलेटेड। प्रकरण क्या है? आगम चक्कु साहू। आगम चक्कु साहू कहकर आगम की बात को समझना है। क्यों? आगम हमको जगाने वाला है, राइट? जिन भगवान की वाणी कहो या आगम कहो, एक अर्थवाची है, ठीक है? तो भगवान ने जगाया क्या और आगम ने जगाया क्या? कोई फर्क नहीं। ये उठा क्यों नहीं? क्योंकि इसके ऊपर मोह का ऐसा सम्मोहिनी विद्या से ग्रसित हो गया था कि ये वहां से उठने के लिए समर्थ नहीं। क्या किया जाए? एकमात्र उपाय, मैं स्वयं जग जाऊं। दूसरा, अन्य किसी के भरोसे में रहूं, ये संभव नहीं। समझ में आ रहा है? देखो, जब हम रात में सोते हैं दो प्रकार से उठते हैं कि नहीं। एक तो अलार्म लगाओ और फिर उठो रात में, और दूसरा बराबर सेट करो स्वयं को कि मुझे 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, और बराबर हम 5 बजे हमारी नींद फिनिश हो गई है। ऐसा होता है क्या? इनफैक्ट कभी कभी हमारा माइंड क्लॉक इतना फास्ट चलता है कि प्रॉपर 10-15 मिनट पहले ही हमको निद्रा का अभाव हो जाता है। तो 2 प्रकार से है। यहाँ पर मुझे ये एक बात रखनी है, ठीक है हम स्वयं से नहीं उठ पाए तो एटलीस्ट उस अलार्म के भरोसे तो उठो। उठना तो तुम्हें ही पड़ेगा। वो अलार्म बजा है तो उस समय उठो तो सही। बंद करके फिर से स्नूज करके फिर से सोना, ये समझदारी है क्या? इसका मतलब ये उठना नहीं चाहता है, इसका मतलब ये प्रमादी है, इसका मतलब इसको अपना हित दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो उठता कभी कहाँ। इसके उल्टा हमको कहीं किसी गांव जाना है, सुबह सुबह 4-5 बजे उठकर 5 बजे निकलने का प्लान है। तो अरे हमको रात भर नींद नहीं आती। होता है कि नहीं ऐसा? रात, अरे कल जाना है, ऐसा सुनकर सोच कर क्या है, रात भर नींद नहीं आती। और चलो थोड़ी सी आग भी लग जाए तो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। ऐसा कैसे हो गया?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जागृति थी, जिस विषय में प्रवृत्ति करनी थी उसमें रुचि थी। अब आत्मा में क्यों रुचि नहीं हो रही है, यह स्वयं समझे, दूसरा नहीं समझा सकता। क्यों? दूसरा अनेक तर्क दे सकता है, लेकिन समझना स्वयं को पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं जग रहा हूं, ये प्रश्न मुझे स्वयं को पूछना है। अन्य कितना भी मुझे जगाता रहे, मैं नहीं उठ सकता, मैं कदाचित विरोध करूंगा। देखो, एक छोटी कहानी आती है ना कि बहुत पानी बरस रहा है, बरसात हो रही है, जंगल में एक चिड़िया है, एक वृक्ष के ऊपर उसका घोंसला है, घोंसले में बैठी है, और नीचे एक बंदर उस पेड़ के नीचे ऐसे सिकुड़ता बैठा है। तो चिड़िया उस बंदर को बोल रही है, बंदर भैया, तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, तुम अपने लिए एक झोपड़ी या घर क्यों नहीं बनाते? तो वो चुप बैठा है। दूसरी बार उससे रहा नहीं गया, वो अभी भी पानी में भीग रहा है। तो कहती तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बनाते? वो कह रहा चुप बैठ। अब वो बंदर चिड़िया को कह रहा चुप बैठो, तुम तुम्हारा देख लो, सलाह नहीं चाहिए इसको। फिर और तीसरी चौथी बार फिर से चिड़िया को नहीं रहा गया, करुणावश उसने कहा, अरे कितने देर भिगोगे, तुम एक घर बना लो, प्लान करो। नहीं, फिर इतना उद्रेक हो जाता है, इतनी मस्तिष्क में उसकी आग चढ़ जाती है कि वो झट से पेड़ पर चढ़ता है और उस चिड़िया का घोंसला उड़ा देता है। इसी को कहते सीख न दीजिए बानरा, बौवे का घोंसला जाए। अर्थात उस चिड़िया का घोंसला चला गया। अपना नुकसान करने की कीमत पर तुम किसी को शिक्षा नहीं देना। तो मुझे क्या कहना है, मुझे इतना ही कहना है, किसी ने शिक्षा देने पर हम नहीं जग पा रहे हैं, इसमें हमको खेद होता है क्या, हमको अपनी कमी लगती है क्या, या उसकी शिक्षा वो ऐसे ही बड़बड़ करता है, इतना ही लगता है। तो मुद्दे की बात इतनी है कि यहाँ पर कह रहे आगम चक्षु साहू। आगम चक्षु ही साधु पुरुष का देखने का नजरिया होता है, अन्य किसी भी नजरिए से नहीं देखता है। दिस इज फैक्ट। मतलब अभी मान लो अपना घर है, हमारा घर है, तो हमारे घर में कोई भी निर्णय होगा, कैसे होगा? आगम के परिप्रेक्ष्य में होगा। आगम की दृष्टि से ये योग्य है या अयोग्य है, इतना निर्णय करना। अगर अयोग्य तो सबको ये बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन सबको मानना पड़ेगा। हाँ, मेरा कोई पक्ष नहीं है, आपका भी कोई पक्ष नहीं होगा, किसी का, घर के किसी भी सदस्य का कोई पक्ष नहीं होगा। जो पक्ष होगा आगम का पक्ष होगा। आगम जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से अगर घर चलता है तो घर में कभी भी चैचा पैपैन नहीं होती है। लेकिन अगर इतनी अनुकूलता घर में ही होती तो घर के बाहर कौन निकलता? समझ में आ रहा है क्या? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। अरे लेकिन तीर्थंकर को तो अनुकूलता ही अनुकूलता थी, हमको तो इतनी प्रतिकूलता में हम घर में बैठे हैं। कहो तो घर को और एक क्या कहते हैं, दरवाजा तो है ही, और एक आगे का फोल्डिंग डोर क्या होता है वो, नहीं, लोहे का और एक दरवाजा बना देते हैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी डोर कहते हैं, राइट। सेफ्टी डोर करते हैं, और एक अलग से, एक तो लकड़े का दरवाजा और एक सेफ्टी डोर। मतलब घर के बाहर निकलना ही नहीं है, विचार करना। तो यहाँ पर क्या आगे बात, आगम चक्षु साहू, पेज नंबर, एक मिनट, कहाँ है अपन, 138। आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि। और इंद्रिय चक्षु वाले कौन होते हैं? सर्वभूतानि, अर्थात जो अज्ञानी जीव है,
जितने भी अज्ञानी जीव है वे सब कैसे है? इंद्रिय चक्षु वाले, चमड़े की आंख, उनको चमड़ा ही दिखाई देता है। चमड़े का मन, चमड़े की आंख, चमड़े के कान, चमड़े का रूप, सब चमड़ा ही दिखाई देता है। आत्मा नहीं देख सकते। इंद्रिय चक्षु वाले, ठीक है। देवाय ओहि चक्षु, और देवों के जो चक्षु होता है वो अवधि चक्षु, ओहि मतलब अवधि, अवधि चक्षु कहा है। अवधि चक्षु से देव देखते हैं। एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। देवों का अवधि चक्षु, टीका में आचार्य देव इसको इंद्रिय चक्षु में ही गर्भित करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में कह रहे सिद्धा पूर्ण संवदो चक्षु, और सिद्ध भगवान का सर्वतः, इसका संस्कृत अगर देखेंगे सर्वतः चक्षु। अब क्या अर्थ होगा वो अपन टीका में देखेंगे। सर्वतः मतलब एक जिज्ञासा के रूप में आप ये है कि प्रत्यक्ष, उनको कुछ भी छिपा नहीं है और संपूर्ण रूप से वे आत्मा में लीन है। तो ज्ञान का इतना सामर्थ्य प्रकट हो गया है। ज्ञान मतलब स्वभाव, पर्यायगत ज्ञान का स्वभाव तो सभी जीवों का एक सरीका है, लेकिन पर्यायगत ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य प्रकट हो गया है कि वे सर्वतः चक्षु हो गए। अर्थात 3 लोक 3 काल एक समय में उनके ज्ञान दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रहा है। हमने देखा था, कहाँ देखा था? ज्ञान का स्वभाव ही दिखाया था 198-99 गाथा में। क्या कहा वहां पर? जैसे टीका में, जैसे 3 लोक 3 काल की समस्त पर्याय इस ज्ञान पर चित्रित हो गई है, कीलित हो गई है, बिंबित हो गई है। समझ में आ रहा है ना? चित्रित हो गई का अर्थ क्या हो गया? अरे एक एक ज्ञान पर्याय के ऊपर 3 लोक 3 काल का चित्र निश्चित है, ऑलरेडी है उस ज्ञान पर्याय के ऊपर वो चित्र। तो ज्ञान ने किसको जानना सब नक्की है, ये कह रहे हैं। देखो अज्ञानी जीव ज्ञान ने किसको जानना ये नक्की है सुनकर क्या करता है? प्रमादी होता है। और ज्ञानी जीव ज्ञान ने किसको जानना है ये समझकर क्या करता है? जो गे बना है उस गे में अपना ज्ञान ढूंढता है, और अपना ज्ञान ढूंढकर अपने आत्मा को ध्याता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मेरे ज्ञान का गे ये मोबाइल बन जाए, तो मोबाइल जिस ज्ञान दर्पण में प्रकट हुआ है वो ज्ञान के ऊपर चित्र खड़ा है। वो अब ज्ञान के ऊपर चित्र है तो मैं कहाँ देख रहा हूँ? उस मोबाइल को नहीं देख रहा हूं मैं, ज्ञान दर्पण पर वो पर्याय, वो चित्र देख रही है, और मुझे लग रहा है कि मैं बाहर वाली वस्तु देख रहा हूं। बस यही वो भेद जो करने का प्रोसेस था यहाँ था, और ये वहीं पे भेद नहीं करता। फिर ऊपर से बोल सकता है ये मोबाइल भिन्न है, मैं भिन्न हूं, इससे मेरा कोई सुख नहीं, मेरा कोई दुख नहीं, ये ऊपरी सब बोल सकता है। लेकिन सच्चा भेद विज्ञान कहा था? जिस समय में ये मोबाइल ज्ञान दर्पण पर झलका उसी समय में मेरी ज्ञान पर्याय इसको दिखाई देनी चाहिए थी, और इसको क्या दिखाई दिया? इसको मोबाइल दिखाई दिया, अर्थात परद्रव्य दिखाई दिया, स्वद्रव्य नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पर इसने स्व और पर का भेद करने की अपेक्षा पर को इंद्रियों के माध्यम से जानता हूं ऐसी भ्रांति हो कर ली, और इसकी वजह से ये स्व पर भेद विज्ञान करने में असमर्थ हो गया। और ये कब कब हो रहा है? निरंतर यही तो हो रहा है, निरंतर। इस भेद विज्ञान के अवसर प्रत्येक समय आ रहा है, और प्रत्येक समय में इस अवसर को चूक रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। मतलब प्रत्येक समय में उस तरंग में आत्मा दिखाई देना चाहिए था, और तुझे दिखाई दे रहा है मोबाइल, रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, घर, मकान, खाना पीना, सोना, सब तुझे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन तुझे आत्मा नहीं दिखाई देता। एक होता है ना ऐसा, किन किन लोगों को धूल की बहुत एलर्जी होती है,
तो कदाचित हमको धूल नहीं दिखाई देती है, लेकिन उन लोगों को हमारे पहले ही सब धूल दिखाई देती है। क्यों? ये एलर्जी का कमाल है। तो ऐसा हो सकता है, तू पहले ही देख लिया। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि तुम पहले ही ज्ञान, गे को देखते ही ज्ञान को नक्की कर लो। समझ में आ रहा है क्या? गे में गेन मत देखो, गे में ज्ञान देखो। और सुनो, गे की वजह से ज्ञान हुआ नहीं है, ये नक्की करो। ज्ञान है इसलिए गे जाना जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। साधु आगम चक्कु इंद्रिय चक्कु ते सब। अरे मैं हिंदी पढ़ना है ना, हाँ एक मिनट। साधु आगम चक्षु इंद्रिय चक्षु तो सब लोक है, देव अवधि चक्षु अर सर्वात्म चक्षु सिद्ध है। साधु आगम चक्षु होते हैं, सर्व प्राणी इंद्रिय चक्षु वाले होते हैं, देव अवधि चक्षु और सिद्ध भगवान सर्वतः चक्षु होते हैं। सर्वतः चक्षु, और यहाँ पर हिंदी अनुवाद में क्या लिखा है? सर्वात्म चक्षु। सर्वात्म के कौन अर्थ करेगा? सर्वात्म मा समदृष्टि दो, सर्वात्म मा समदृष्टि दो। सर्वात्म का अर्थ क्या कर सकते? हाँ, सर्वात्म, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो पहली बात तो सर्वात्मा मतलब शब्दशः अर्थ पूर्ण आत्मा। ये शब्दशः अर्थ पूर्ण आत्मा में दृष्टि करो, अर्थात अपने समस्त प्रदेशों में दृष्टि करो। सर्वात्म प्रदेश, ये एकदम सरल सरल अर्थ हो रहा है। और दूसरा अर्थ सर्वात्म में समदृष्टि दो। अब सर्वात्म में सभी आत्माओं में साम्य भाव की दृष्टि करो, अर्थात ये चोर है तो ये निंदनीय, और ये सेठ है इसलिए ये प्रशंसनीय, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? ये कीड़ा है तो तुच्छ, और कोई बड़ा व्यक्ति हो तो ये इसकी बहुत क्या कहेंगे, इसका ख्याल रखने जैसा है, ऐसा नहीं। सबको समान देखने की बुद्धि। सर्वार्थ सिद्धी योग। आओ तुम्ही पंचांग घेऊन बसला का? सर्वार्थ सिद्धी योग। देखो सर्वार्थ सिद्धि, अभी देखो सर्व अर्थ सिद्धि, अर्थ मतलब पदार्थ। अब यहाँ पर कह रहे सर्व अर्थ सिद्धि, अर्थात जैसे अभी अपन अपने हिसाब से लगा रहे हैं, उनकी क्या अर्थ करते हैं वो तो अलग। सर्व अर्थ मतलब तुम्हारी उनकी बात करो पहले, कि तुम्हें जो जो वांछित पदार्थ है वे उन अर्थों की सिद्धि हो जाए, अर्थात प्राप्ति हो जाए, इसे सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। ऐसा लौकिक जगत बोलता है। अब हमको हमारे हिसाब से अगर घटित करनी है, सर्वार्थ सिद्धि मतलब क्या? हमको सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना सर्वार्थ सिद्धि। समझ में आ रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, ऐसा समझना, ये सर्वार्थ सिद्धि हो गया। हाँ मुकेश भाई बोलिए बोलिए, प्रश्न है आपको। हाँ हाँ, उनका भी इंद्रिय चक। अच्छा, आपको ये कहना देखो कथन कोई स्थूल होता है, कोई सूक्ष्म होता है। अब वहां पर लगाना तो उपचार से, अगर मिथ्या दृष्टि है तो उसको इंद्रिय चक्षु लगाना, और यदि सम्यक दृष्टि है तो उसको आगम चक्षु लगाना। ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है?
दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखो देखो, मिथ्यात्व का गया तो नहीं है ना, तो वो नियम से इंद्रियों का अवलंबन लेने की ही चेष्टा करेगा ना। पहले भी इंद्रियों का अवलंबन ले रहा है और आगे भी इंद्रियों का अवलंबन ले रहा है, तो उस समय में उसको इंद्रिय चक्षु ही कहेंगे। क्योंकि मरण से पहले भी इंद्रियों का अवलंबन ले रहा था, और जहां पर जन्म लेगा, पर्याप्ति धारण करेगा, उसके बाद भी वो इंद्रियों का अवलंबन लेता हुआ ही दिखाई दे रहा है, तो ये इंद्रिय चक्षु लेंगे। और अगर वो ज्ञानी होगा, सम्यक दृष्टि होगा, तो उसका आगम चक्षु ही लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आगम के माध्यम से इसने परमागम की प्राप्ति की है। अब और एक, अभी आपके प्रश्न को एक आगे ले जाता हूं मैं। मान लो कृष्ण का जीव है, कृष्ण पहले क्या थे? पहले मतलब मरण के पहले तक तो सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? हाँ, सम्यक दृष्टि थे। मरण के अंतर्मुहूर्त पहले कहाँ आए? मिथ्यात्व में आए। मिथ्यात्व में आए, फिर बाण लग गया होगा और वही आयु बंद हो गई और मरण को प्राप्त हो गए। अब मेरा प्रश्न है, इस जीव का विग्रह गति में कौन सा चक्षु होगा? बस समझ में आया? लॉजिकली यही बात है कि भाई मिथ्या तो सहित गया, वहां पर जाकर मिथ्या तो अंतर्मुहूर्त तक मिथ्या दृष्टि ही बना रहा है, तो इंद्रिय चक्षु है ही है। ठीक है, और वहां पर जाकर फिर से जब सम्यक तो प्रकट करेगा तो हम कहेंगे आगम चक्षु। ठीक है, चलिए इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। प्रथम तो इस लोक में शुद्ध ज्ञानमय होने से सिद्ध भगवान ही सर्वतः चक्षु है। शुद्ध ज्ञानमय होने से, ठीक है, आगे करते पढ़ते। शेष सभी जीव इंद्रिय चक्षु है। एक अर्थ क्या किया देखो अभी, यहां थोड़ा पकड़ना। प्रथम तो इस लोक में शुद्ध ज्ञानमय होने से सिद्ध भगवान ही सर्वतः चक्षु है। शेष सभी जीव इंद्रिय चक्षु है। ओके, क्योंकि उन सभी की दृष्टि तो मूर्त पदार्थों को में ही लग रही है। अब देखो आगे, देवगण सूक्ष्म मूर्त द्रव्यों को देखते जानते हैं, इसलिए अवधि चक्षु कहे जाते हैं। तथापि वे मूर्त द्रव्यों को ही देखते हैं, इसलिए एक प्रकार से इंद्रिय चक्षु ही है। एक प्रकार से मतलब अपेक्षाकृत ये भी इंद्रिय चक्षु। पर द्रव्य जानने में आया तो आप 100% लगा दो, ये इंद्रिय चक्षु। ठीक है, आगे। तथापि वे मूर्त द्रव्यों को ही देखते जानते, इसलिए एक प्रकार से इंद्रिय चक्षु है। इस प्रकार ये सभी संसारी जीव मोह से अपहत ज्ञेय निष्ठ होने से, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। इस प्रकार ये सभी संसारी जीव मोह से अपहरण शब्द सुना है ना? मोह ने इनके उपयोग का अपहरण किया है। मोह ने उपयोग का अपहरण किया। अपहरण करने से क्या हो गया? अब स्वाधीन नहीं रहा, पराधीन हो गया। ठीक है, हाँ, इसलिए इस प्रकार ये सभी संसारी जीव, क्या कहा? हाँ मुकेश भाई बोल रहे क्या कुछ आप? हाँ, अपन करते हैं चर्चा। जब आगम चक्षु साहू कह रहे हैं तो साहू की परिभाषा अपन करेंगे ना, तो वो आ जाएगी बात, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, देखो देखो, जब हम सर्व शुद्ध ज्ञानमय ऐसा कह रहे हैं, तो शुद्ध ज्ञानमय कहाँ कहाँ है ये लगाओ। तो शुद्ध ज्ञान में एक तो केवल ज्ञान शुद्ध हो गया है, और सिद्ध मतलब अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था,
ये शुद्ध ज्ञान में ऐसी कही जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम शुद्धि कहाँ से मान रहे वहां से बात है। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं। और साधु किसको कहते हैं? जो साधता है सो साधु। किसको साधता है? अपनी आत्म वस्तु को साधता है वो साधु, बराबर। तो अब जो साध रहा है, कब साध रहा है? चौथे गुणस्थान में साध रहा है कि नहीं साध रहा है? साध रहा है। कैसे साध रहा है? उसको श्रद्धा हो गई है, ऐसी उसकी साधना है। ठीक है, पांचवें गुणस्थान में चारित्र मोह का अंश का कमी हो गई है, तो ऐसी इसकी साधना की वृद्धि हो गई है। और छठवें सातवें में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में उसकी साधना हो रही है, इसलिए वो भी साधु। समझ में आया? तो ऐसे ही साधु पुरुष इस प्रकार लगा सकते हैं। तो फिर इन साधु पुरुषों का अपन आगम चक्षु लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंद्रिय चक्षु क्या है? देखो, इंद्रिय चक्षु क्यों कह रहे हैं? एक बात, जब केवल ज्ञान को सर्वोदय चक्षु कहेंगे तो बचे हुए बाकी सब क्या है? छद्मस्त ज्ञान। तो जितने छद्मस्त है सबके इंद्रिय चक्षु है, ये लॉजिक लगाया जाए तो बात बिल्कुल सही है। फिर हाँ, अरहंत भगवान की क्या है ये अपन देख लेंगे, बट टू मेक थिंग्स क्लियर, 13वां 14वां और सिद्धावस्था, इनको सर्वतः चक्षु कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वे शुद्ध ज्ञानमय है। तीन लोग तीन काल झलक रहे हैं, और उनके अलावा बाकी सब आप इंद्रिय चक्षु कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, इसलिए ये परोक्ष, ऐसा तर्क दिया जाता है। सेम तर्क यहाँ पर दे दो कि इनको सर्वतः चक्षु ये है, अर्थात बाकी सब इंद्रिय चक्षु। इंद्रियों का अवलंबन एक क्षयोक्षम ज्ञान है, इसलिए इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता है। ठीक है, देखो बढ़ते हैं आगे। केवल ज्ञान का आप क्या कह रहे थे भैया? अरहंत भगवान का केवल ज्ञान का क्या कह रहे थे? सिद्ध भगवान की सर्वथा चक्षु है। हाँ, ये सभी जीव इंद्रिय चक्षु। हाँ, अरहंत भगवान को ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ठीक है, अपन करते हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ी सी टीका और पढ़ेंगे, देखते हैं। शेष सभी जीव इंद्रिय चक्षु है। यहाँ मोस्टली यहाँ पर जो साध रहे हैं उनको डिलीट करके जितने मिथ्या दृष्टि है उनकी चर्चा होनी चाहिए। ओके, क्योंकि उन सभुओं की दृष्टि तो मूर्त पदार्थों में ही लग रही है। आगे कह रहे हैं ना, क्योंकि उनकी सबकी दृष्टि मूर्त पदार्थों में लग रही है। अब अरहंत भगवान की कहाँ मूर्त पदार्थ में लगी है, या आचार्य साधु अवस्था में कहाँ मूर्त पदार्थ पर लगी है? अमूर्तिक आत्मा को ध्यान है ना, तो ऐसा कदाचित नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मैंने जो अपेक्षा रखी वो अपेक्षा ज्यादा युक्त बैठती है। अगर हम अरहंतों को लेंगे तो बाकी सबको, अरहंत और सिद्धों को हम सर्वतः चक्षु लेंगे तो बाकी सबको हमको इंद्रिय चक्षु इस अपेक्षा से लिया जा सकता है। ठीक है, हाँ। अब दूसरा तर्क जो दिया है ना, क्योंकि उन सभी की दृष्टि मूर्त पदार्थों में ही लगी रहती है, तो अब इसका मतलब जिनकी मूर्त पदार्थों में नहीं लगी है वे इंद्रिय चक्षु नहीं होंगे। तो फिर और एक कैटेगरी आपको खड़ी करनी पड़ेगी। अब देखो क्या कह रहे, देवगण सूक्ष्म मूर्त द्रव्यों को देखते जानते हैं, इसलिए अवधि चक्षु कहे जाते हैं। तथापि वे मूर्त द्रव्यों को ही देखते जानते हैं, इसलिए एक प्रकार से इंद्रिय चक्षु ही है, क्योंकि उनका मूर्त द्रव्यों में ही ध्यान जाता है। ओके, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी संसारी जीव मोह से अपहृत, ये निष्ठ होने से ज्ञान निष्ठ शुद्ध, अरे बाप रे, ज्ञान निष्ठ शुद्धात्म संवेदन से सदने वाले सर्वतः चक्षु नहीं हो सकते। उक्त सर्वतः चक्षु बनने के लिए ही श्रवण आगम चक्षु होते हैं। क्या कह रहे हैं? उक्त सर्वतः चक्षु बनने के लिए ही श्रवण आगम चक्षु होते हैं। ज्ञान में ज्ञेयों के ज्ञात होने से ज्ञान और ज्ञेयों में जो सम्मिलन हुआ, ज्ञान और ज्ञेयों का जो सम्मिलन हुआ,
उसके कारण यद्यपि उनमें भेद करना सहज नहीं है, अशक्य जैसा है, तथापि वे श्रमण आगम चक्षु से स्व पर विभाग करके महामोह को भेदते हुए परमात्म तत्व को प्राप्त कर ज्ञान निष्ठ ही रहते हैं। अतः मुमुक्षुओं को सब कुछ आगम चक्षु से ही देखना चाहिए। क्या आज्ञा दिए, पकड़ना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुमुक्षुओं को सब कुछ आगम चक्षु से ही देखना चाहिए। मुझे लगता है इसलिए ऐसा, मुझे आपको लगता है ऐसा, नहीं नहीं नहीं, फिर झगड़ा टंटा है, फिर सॉल्यूशन नहीं है कहीं पर। जो सही है सही है, तुम्हें कितना भी अलग प्रकार का विकल्प आता होगा, लेकिन ये बात आगम की दृष्टि में ऐसी ही होती है, तो इसको काट नहीं लगाई जा सकती। हाँ, मेरा पुरुषार्थ कम है, इसके लिए मुझे खेद होता है, क्योंकि हम दिन रात क्या भावना भा रहे हैं, सुखी होने की भावना भा रहे हैं। और सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुनि दशा अंगीकार करनी पड़ेगी। मुनि दशा अंगीकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तत्व निर्णय करना पड़ेगा। तत्व निर्णय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगम का अवलंबन लेना पड़ेगा। अर्थात आगम जो जो कहता है वो एटलीस्ट स्वीकार तो करना पड़ेगा कि नहीं। स्वीकार ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगम विरोधी हो गए। जो आगम विरोधी हो गया वो तत्व निर्णय या भेद विज्ञान नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? देखो देखो, फिर से एक पैराग्राफ ये पढ़ लेते हैं और पहले और कुछ खुलेगा तो देखते हैं। फिर से पहले पेज पर 138 पेज पर लास्ट पैराग्राफ। उक्त सर्वत्र चक्षु बनने के लिए ही श्रमण आगम चक्षु होते हैं। तो श्रमणों की एक कैटेगरी अलग कर दी है भैया। देखो, श्रमण आगम चक्षु होते हैं, उनको इंद्रिय चक्षु नहीं कहा। अब कैसे आगम चक्षु हो गए, अब ये बता रहे हैं। देखो, कहो तो वे इंद्रिय चक्षु है, कहो तो वे आगम चक्षु है। कैसे, अपन विचार करेंगे। देखो, जानेंगे तो इंद्रियों के माध्यम से ही, राइट। तो इंद्रियों के माध्यम से मूर्त पदार्थ जाना, ये जिनवानी क्या है, मूर्त पदार्थ है कि नहीं। ये वचन क्या है, मूर्त पदार्थ है कि नहीं, बिल्कुल है। तो मूर्त पदार्थों को जान लिया, राइट। अब मूर्त पदार्थ जानने के बाद में इन्होंने अपने ज्ञान में भेद कर दिया। कहाँ जानने में आया है, अपने ज्ञान में जानने में आया। तो जिस ज्ञान में जानने में आया वो ज्ञान मैं हूं, अर्थात आत्मा। समझ में आया? तो अब जैसे एग्जाम्पल, इसको गाली दी गई, राइट। तुम मूर्ख हो, इसको बहुत गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि पर से गाली आई है ऐसा इसने जाना। अब भेद विज्ञान के लिए क्या था कि ये ज्ञान दर्पण पर, ज्ञान में ये मूर्ख नाम का शब्द का प्रतिबिंब हो गया है, बस। अब ज्ञान ने ऐसा प्रतिबिंब किया है, निमित्त सामने खड़ा है, लेकिन ज्ञान में हुआ है ना, तो ये ज्ञान में ये मेरी वस्तु है। तो मेरी वस्तु को देखकर मुझे क्या तकलीफ होनी है? कोई तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर की वस्तु अंदर आती नहीं, अंदर की वस्तु बाहर की रूप होती नहीं है। जो कुछ दर्पण है ये ज्ञान दर्पण पर है। देखो, आईने पर पागल ऐसा लिखो तो आईने को गुस्सा आता है क्या? नहीं। हाँ, आईने पर क्लेवर ऐसा लिखा तो आईने को अच्छा लगता है क्या? नहीं। आईने के ऊपर सिद्ध ऐसा लिखा, आईने को खुशी होती है क्या? नहीं। आईना एक ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? झलकाना। बराबर। ज्ञान दर्पण पर भी यही हो रहा है। ज्ञान दर्पण पर आप कुछ भी प्रिंट करो, अच्छा बुरा जो कुछ आपको लगता है वो प्रिंट करो। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य, ज्ञान उसमें प्रभावित होता ही नहीं। ऐसी जब अवस्था आने लग गई तो क्या होने लग गया, इसको वस्तु स्वरूप का निर्णय होने लग गया। अर्थात पर वस्तु अंदर आ नहीं रही है, इसलिए प्रभावित नहीं हो रहा है, और इनको जानते हुए भी अप्रभावित रहता है। तो इस प्रकार इसकी ज्ञान की सामर्थ्य विशेष हो गई, अर्थात स्व पर भेद विज्ञान
होने लग गया है। अब ये स्वपद भेद विज्ञान की अधिकता जैसे बढ़ गई, वैसे वीतरागता बढ़ती है, वैसे ये मार्ग में आगे बढ़ने लगता है। बस ये प्रक्रिया है, आप पकड़ रहे हैं। देखो पहले के पहले के पैराग्राफ में उन्होंने क्या नहीं करता ऐसा लिखा है, ज्ञान निष्ठ शुद्धात्म संवेदन से सदने वाले सर्वत्र चक्षु नहीं हो सकते। ज्ञान निष्ठ शुद्धात्म संवेदन, एक मिनट। अरे ज्ञान निष्ठ शुद्धात्म संवेदन मतलब क्या? ज्ञान निष्ठ शुद्धात्म संवेदन मतलब इसको हर गेम में ज्ञान दिखाई दे तो ये ज्ञान निष्ठ हो गया। और ज्ञान नुस्ता ज्ञान, खाली ज्ञान दिखकर काम नहीं होना, ज्ञान दिखकर अपना आत्मा दिखना, आत्मा दिखकर आत्मा सर्व प्रकार से सुखरूप भाषित होना। समझ में आ रहा है क्या? अगर ज्ञान में इसने, देखो मान लो मैंने भगवान के दर्शन कर रहा हूं, ठीक है, तो भगवान के दर्शन मैं कहाँ कर रहा हूँ साहब? वहां नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे ज्ञान दर्पण पर कर रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे भगवान का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है? मैंने अपने ज्ञान दर्पण में देख रहा हूँ, ओके गुड। तो अब इससे क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं। तो यहाँ इसको भेद विज्ञान नहीं कहेंगे, इसने खाली, ओहो